तो गाइस अर्बन कंपनी का शेयर जो है लगातार हमको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जब आईपीओ लॉन्च हुआ था उसके एक दो दिन बढ़ा, उसके बाद से ये जो है गिरता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। तो क्या इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए या फिर इसमें नई एंट्री कब लेनी चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में कि इसमें क्या झोल हुआ है जिस कारण से ये शेयर लगातार गिर रहा है। पहले आप वो फाइनेंशियल जो मैं चीज दिखा रहा हूँ वो देख लो, उसके बाद आप वापस चार्ट में आके आपको समझाऊंगा। तो अब गाइस यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब आईपीओ जब लॉन्च होने वाला था तब सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई थी कि 240 करोड़ का जो है इनका नेट प्रॉफिट आ चुका है। और जो है पहले कंपनी लॉस में लगातार चल रही थी, 155 करोड़ आया था लॉस, फिर 249 करोड़, 514 करोड़, 312 करोड़, 93 करोड़। लास्ट में जब लॉन्च होने वाली थी उस ईयर में यहाँ पर लोगों ने कहा था 240 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन ये सरासर जो है घुमा के बात बताई गई थी। रियलिटी बात क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो प्रॉफिट था वो 240 करोड़ नहीं था, कंपनी जो थी वो नेगेटिव में ही थी। कैसे, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे अदर इनकम वाले सेक्शन में। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है हमें 116 करोड़ जो है वो इनकी अदर इनकम हुई थी। अब अदर इनकम हर साल नहीं होती, इस कारण से ये अदर इनकम हम मेन प्रॉफिट में जो है वो नहीं जोड़ सकते हैं। फिर भी चलो अगर इसको भी अलग करेंगे, अभी पहले और चीजें दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे टैक्स वाली चीज में देखो, ये कंपनी थी हर साल 0% जो है टैक्स भर रही थी क्योंकि ये कंपनी लॉस में चल रही थी। फिर इनको जो है रिबर्ट मिला, मतलब समझ रहे हो, ये इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ा, इनको यहाँ पे रिबर्ट मिला 740% का माइनस में जो है इनको रिबर्ट मिला, वो भी यहाँ पे जो है जुड़ गया। तो ये सब चीजें जो है वो मिला के इनका जो है प्रॉफिट 240 करोड़ हो गया। क्योंकि इसमें 116 करोड़ तो जो है ये अदर इनकम थी, बाकी जो है रिबर्ट जो था 740% माइनस का जो है रिबर्ट इनका आया था। इनकी जो यहाँ पे मेन इनकम निकल के आई थी वो आई थी यहाँ पर 20, जो बिफोर टैक्स जो इनकम थी वो थी 29 करोड़। उसमें से अब ये 160 करोड़, 16 करोड़ जो 116 करोड़ ये माइनस हो जाएगी, तो इनका अप्रोक्स 87 या ऐसा कुछ जो है वो करोड़ माइनस में जाएगा। तो ये जो है कंपनी अभी भी माइनस में थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ये घुमा फिरा के ये जो चीजें दिखाई गई हम लोगों को, आईपीओ आ रहा था उस चक्कर में। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप देख के अप्लाई किया करो, ऐसी चीजों में मत फंसा करो। अब अगर फंस गए हो तो चार्ट में चल के मैं दिखाता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, और अगर नहीं फंसे हो तो फिर उसके लिए भी आगे बताता हूँ क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू क्या होगा। तो चलो अब डायरेक्ट चलते हैं हम अपने चार्ट पे। हम आ चुके हैं चार्ट पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जो कंटिन्यू है गिरावट आ रही है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसमें गिरावट आ रही है। अब इसमें क्या करना चाहिए, देखो पहली बात तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो मैं ओपिनियन है वो रख रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मेरे को ये जो कंपनी का जो मॉडल है वो मेरे को पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इनके जो, मैं इस बारे में एक अलग से भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कंपनी क्लेम करती है 15 से 20 मिनट में जो है हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस चक्कर में जो है कंपनी को तगड़ा लॉस हो रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। इस चीज को वो अगर और इस चीज पे फोर्स करेगी, जो जोमेटो, स्विगी और जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो 15 मिनट में, ब्लिंकिट वगैरह जो 15-20 मिनट में डिलीवरी करने का या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, इनको क्या है जो एक्सपेंसेस है इनके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से ये कंपनी जो है ग्रोथ में नहीं आ पाती है, हमेशा ये कर्जे ही में रहती है, माइनस में ही रहती है। लेकिन जोमेटो उन लोगों की बात अलग है, अभी हम अर्बन कंपनी की बात कर रहे हैं। ये इसका मेरे को बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, हो सकता है इन फ्यूचर ये अच्छा करें तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोचूं। अभी के लिए मेरे को ये कंपनी बहुत मतलब सही नहीं लगती है। ऊपर से क्या है, कंपनी ने फाइनेंशियल में भी ये जो भी झोल झाल किया, झोल झाल नहीं कहेंगे, जो भी मैनिपुलेट घुमा के जो चीज़ें बताई वो मेरे को समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़ ये कि अभी इसका लेवल चल रहा है 150 का, अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये और तेज़ी से जो है नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये यहाँ से अगर नहीं ऊपर घूमता है या तो अगर ऐसे करके वापस ऊपर को नहीं आता है तो ये यहाँ पे और भी ज़्यादा हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली इसको टेक्निकल वाइज ट्रेडिंग के लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं बिल्कुल इस शेयर को नहीं लूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बिल्कुल मना करूँगा, इस शेयर को नहीं लो। मेरे हिसाब से, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लेने वाला। लेकिन ट्रेडिंग वाइज मैं इसको कब इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा, जब ये यहाँ से या कहीं से भी आके जो 162 वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इसको जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा। कैसे, यहाँ से आए और यहाँ पे एक दो दिन निकाल रुक के फिर जो है इसको यहाँ पे ब्रेक करके एक ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनाए जैसी यहाँ पे है,
या ये कैंडल है हैमर कैंडल टाइप कोई ऐसी यहाँ पे फॉर्मेट होगी, तो मैं इसमें एंट्री लूंगा और इसका लो, एक सेकेंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो है, जो ये कैंडल यहाँ पे बनाएगा फॉर्मेट करेगा, उस कैंडल का लो मेरा एसएल होगा और हाई के अबाव मैं उसको बाय कर लूंगा। और फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा, ये जो है 190 से लेके 200 के बीच का, ये मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट। और मैं इसमें एग्जिट कर लूंगा, सिंपल सा है। मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा, इसके ऊपर आएगा तो बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो प्रॉफिट रहेगा। और लॉस जितनी भी इसने यहाँ पे कैंडल बनाई, लॉस छोटा सा रहेगा और प्रॉफिट बड़ा रहेगा। मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी जो है नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म में ये शेयर नहीं पसंद आता। आपने इस शेयर को लिया है तो कब लिया है और किस लेवल पे लिया है, वो मेरे को कमेंट करके बता दो। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।